जहां सभी लोग बेहद उदास और निराश नजर आ रहे थे। लड़के ने नगरवासियों से पूछा, तुम सब इतने दुखी और उदास क्यों हो? लोगों ने उत्तर दिया, हमारे राजा की केवल एक संतान है, एक बेटी। वह विवाह करने को तैयार नहीं होती और जो भी युवक प्रस्ताव लेकर आता है उसे ठुकरा देती है। जब राजा का निधन होगा तो राज्य और उसकी विरासत का क्या होगा? इसी चिंता में हम सब दुखी हैं। राजकुमारी ने शपथ ली है कि वह केवल उसी युवक से विवाह करेगी जिसकी 7 माताएं हों। जब से यह सुना है, राजा अत्यधिक परेशान और उदास है। उसने आदेश दिया है कि कोई भी नया आगंतुक नगर में आए तो उसे राजकुमारी के सामने प्रस्तुत किया जाए। लड़का बेचैन था क्योंकि उसे अपनी माताओं की आंखों की तलाश थी, लेकिन नगरवासियों ने उसे जल्दी से राजकुमारी के महल में पहुंचा दिया। जब राजकुमारी ने उसे देखा तो लज्जा से शर्माते हुए अपने पिता की ओर मुड़ी और कहा, पिताजी, यही मेरी पसंद है। नगर में पहले कभी ऐसा आनंद उत्सव नहीं हुआ था। लोग प्रसन्नता से झूम उठे। लेकिन लड़के ने कहा, मैं तब तक विवाह नहीं कर सकता जब तक अपनी माताओं की आंखें वापस नहीं लाकर उन्हें दृष्टि न लौटा दूं। राजकुमारी, जो बहुत बुद्धिमान और पढ़ी लिखी थी, यह सुनकर विचार मग्न हो गई। उसने लड़के से वह पर्चा दिखाने के लिए कहा। जब उसने उसमें लिखे विश्वासघाती शब्द पढ़े तो उसने बिना कोई प्रतिक्रिया दिए एक नया कागज लिया और उस पर लिखा, इस युवक का अच्छे से ध्यान रखा जाए और उसकी सभी इच्छाएं पूरी की जाए। फिर उसने वह पर्चा लड़के को वापस दे दिया। लड़का उतना चतुर नहीं था, इसलिए उसने उसे बिना शक किए अपने पास रख लिया। लगभग 1 साल बाद वह लड़का उस जर्जर झोपड़ी तक पहुंचा जो संकरे घाटियों के बीच स्थित थी। वहीं सफेद जादूगरनी की मां रहती थी, एक भद्दी और डरावनी औरत। जब उसने लड़के का पर्चा पढ़ा तो उसके चेहरे पर नाखुशी झलकने लगी, खासकर जब लड़के ने आंखों का हार मांगा। फिर भी उसने अपना हार उतारकर लड़के को दे दिया और बोली, इसमें सिर्फ 13 आंखें हैं, एक मैंने पिछले सप्ताह दे दी थी। लड़का जितनी आंखें मिल सकीं उनसे बहुत प्रसन्न था। वह जल्द से जल्द अपनी माताओं के पास लौटने के लिए निकल पड़ा। घर पहुंचते ही उसने 6 छोटी रानियों को 2-2 आंखें लौटा दी, जबकि सबसे बड़ी रानी को केवल 1 आंख दी और कहा, प्यारी मां, दूसरी आंख की तरह मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। इसके बाद वह अपने वादे के अनुसार राजकुमारी से विवाह करने के लिए लौट गया। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास से गुजरा तो उसने फिर से बुर्ज के पास उड़ते हुए कबूतरों को देखा। उसने धनुष उठाया, तीर चलाया और एक कबूतर को मार गिराया। वह कबूतर लहराता हुआ उड़कर सफेद रानी की खिड़की के पास गिरा। जब सफेद रानी ने बाहर देखा तो उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने आश्चर्यचकित होकर सोचा, यह कैसे संभव है? राजा का बेटा अभी तक जीवित और स्वस्थ है। सफेद रानी ने घृणा और जलन से रोते हुए लड़के को बुलवाया और पूछा कि वह इतनी जल्दी कैसे लौट आया। जब उसे पता चला कि लड़के ने 13 आंखें पाकर 7 अंधी रानियों को लौटा दी हैं, तो वह क्रोध से उबल पड़ी। फिर भी उसने अपनी जलन छुपाते हुए खुशी का नाटक किया और कहा, अगर तुम यह कबूतर भी मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जोगी की वह अद्भुत गाय दिलवाऊंगी जिसका दूध पूरे दिन बहता है और एक राज्य जितना बड़ा तालाब भर सकता है। लड़के ने बिना कुछ सोचे कबूतर दे दिया। इसके बाद सफेद रानी ने उसे पहले अपनी मां से गाय मांगने के लिए कहा और एक पत्र लिखा, इस लड़के को तुरंत मार डालो और उसके खून को पानी की तरह छिड़क दो। इस बीच 7 रानियों के बेटे के लौटने में हो रही देरी से चिंतित उसकी होने वाली पत्नी राजकुमारी ने उससे कारण पूछा। जब लड़के ने सफेद रानी द्वारा दिया गया पत्र दिखाया तो राजकुमारी उसकी चाल समझ गई। उसने पहले की तरह पत्र के शब्द बदल दिए और उसे लड़के को सौंप दिया। लड़का फिर से संकरी घाटी में उस जर्जर झोपड़ी तक पहुंचा जहां सफेद रानी की कुरूप और बूढ़ी मां रहती थी। उसे पत्र देकर उसने जोगी की सफेद गाय मांगी। बुढ़िया मना नहीं कर सकी, लेकिन उसने कहा, तुम इसे पाओगे कैसे? यह कोई मामूली चीज नहीं है। उस बहुमूल्य गाय की रक्षा के लिए 18,000 दैत्य तैनात हैं जो हर समय इसकी पहरेदारी करते हैं। इसके बाद वह अपनी बेटी की मूर्खता पर बेहद क्रोधित हो उठी। लड़के ने बड़ी बहादुरी से आगे बढ़ते हुए वही किया जो उसे करने को कहा गया था। लंबी यात्रा के बाद वह उस जोगी की सफेद गाय और दूध से भरे तालाब तक पहुंच गया जिसकी रक्षा के लिए 18,000 दैत्य तैनात थे।
वे सभी अत्यंत भयानक और डरावने दिख रहे थे, लेकिन लड़के ने अपने साहस को कम नहीं होने दिया। वह अपनी संगीत की धुन बजाता हुआ निर्भयता से आगे बढ़ता रहा, न दाएं देखा न बाएं। जल्द ही वह सीधे उस अलौकिक सफेद गाय के पास पहुंच गया, जिसकी रखवाली खुद दैत्यों का राजा कर रहा था। वह दिन रात उस गाय का दूध दुहता था, जो लगातार बहते हुए तालाब को भरता रहता था। जोगी ने लड़के को वहां देखकर कर्कश स्वर में पूछा, तुम यहां क्या चाहते हो? लड़के ने वही कहा जो उसे वृद्धा ने सिखाया था, मुझे तुम्हारी चमड़ी चाहिए, राजा इंद्र के नगाड़े के लिए। उन्होंने कहा है कि तुम्हारी चमड़ी इसके लिए सबसे उत्तम होगी। यह सुनते ही जोगी भय से कांपने लगा। कोई भी जीन जोगी राजा इंद्र के आदेश को नकारने की शक्ति नहीं रखता था। घबराकर वह लड़के के पैरों पर गिर पड़ा और गिड़गिड़ाने लगा, यदि तुम किसी भी तरह मुझे छोड़ दोगे तो इसके बदले में मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूं, यहां तक कि अपनी सफेद गाय भी। 7 रानियों के बेटे ने थोड़ा हिचकिचाने का नाटक किया, लेकिन अंततः तैयार हो गया। ठीक है, यह कोई कठिन कार्य नहीं है। जोगी की चमड़ी जैसी सफेद चमड़ी कहीं और से तलाश कर मैं राजा इंद्र को दे दूंगा, उसने कहा। फिर वह सुंदर सफेद गाय को अपने साथ ले चला। सभी दैत्य अवाक रह गए, क्योंकि उन्हें राजा इंद्र के क्रोध का भय था। लड़के ने गाय को अपने घर लाकर बांध दिया। 7 माताएं आनंदित हो उठीं और दिन रात उस गाय का दूध निकालने लगीं। वे दूध से दही, घी और मक्खन बनाती और मिठाइयां तैयार कर बेचने लगीं। जल्द ही उनकी आमदनी बढ़ने लगी और वे समृद्ध हो गईं। आरामदायक जीवन देखकर 7 रानियों का बेटा हल्के मन से राजकुमारी से विवाह के विषय में सोचने लगा। लेकिन जब वह सफेद रानी के महल के पास से गुजरा तो वह स्वयं को कबूतरों का शिकार करने से रोक नहीं सका। एक तीर छोड़ते ही एक कबूतर घायल होकर महल की खिड़की के बाहर गिरा। यह दृश्य देखने के लिए सफेद रानी खिड़की से बाहर झांकी